नमस्कार, मेरा नाम है गरिमा गर्ग और मैं फाइनल ईयर BNYS स्टूडेंट हूँ फ्रॉम सुभारती यूनिवर्सिटी मेरठ। मैं अपने आप को ये वीडियो बनाने के लिए एलिजिबल समझती हूँ बिकॉज मैं 4 साल वो चीज़ें पढ़ चुकी हूँ, समझ चुकी हूँ अच्छे से और ये मेरा आगे करियर स्कोप होने वाला है। आज से पहले यूट्यूब पे बहुत ही कम लोग हैं जिन्होंने BNYS के बारे में खुलकर चर्चा की है। अदरवाइज सारे नॉन BNYS पीपल ही इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं जो कि आधी अधूरी होती है। तो आज मैं बात करूंगी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, ना ही ज़्यादा शुद्ध हिंदी में जाऊंगी और ना ही इंग्लिश में, जिससे समझने में आपको आसानी रहे। बिकॉज ये केवल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है बल्कि पेरेंट्स के लिए हो सकती है, रिलेटिव्स के लिए हो सकती है, गार्जियंस के लिए हो सकती है फॉर द BNYS स्टूडेंट। चलिए शुरू करते हैं। तो BNYS मैं आपको पहले बता देती हूँ क्या होता है। तो जब भी हम किसी बच्चे से सुनते हैं क्या परस्यू कर रहे हो कि BNYS, कुछ समझ में नहीं आता है कि ये क्या होता है। अच्छा, बच्चा बताता है कि ये एक मेडिकल कोर्स है, मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। नर्सिंग होता है क्या? नहीं नहीं, ये नेचुरोपैथी एंड योगा है। अच्छा, ये कुछ आसान भाषा में बताओ ना। अच्छा, ये प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग है। अच्छा, योगा करवाते हो? नहीं नहीं, योगा नहीं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। अरे पता नहीं क्या कर रहे हो, 5.5 साल है ये, तो 1-2 साल के डिप्लोमे होते हैं, क्या कर रहे हो तुम लोग? तो ये सारी चीजें हमें आज भी सुनने को मिलती हैं और ये वीडियो इसीलिए मैं बना रही हूँ कि ये नर्सिंग नहीं है, ये आयुर्वेद नहीं है, या योगा का कोई डिप्लोमा नहीं है। ये एक 5.5 साल की डिग्री है जो कि UGC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हमें दे रही है। हम गवर्नमेंट में आयुष के अंडर आते हैं। आपका रिलेटिव कोई भी या आपका बच्चा किसी भी गलत कोर्स में नहीं है, तो मैं आपको इसके बारे में एक पूरी जानकारी देना चाहती हूँ। तो BNYS 5.5 साल का एक मेडिकल डिग्री कोर्स है, जैसे कि MBBS होता है, BAMS जिसे हम आयुर्वेद के नाम से जानते हैं, BHMS जिसे हम होम्योपैथी के नाम से जानते हैं, BSMS सिद्धा मेडिसिन होता है, BUMS यूनानी मेडिसिन होता है। इसी तरीके से होता है BNYS, दैट इज बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस। तो अक्सर इसमें गलती नहीं है हमारे पेरेंट्स की या रिलेटिव्स की। क्या होता है कि जब भी हम MBBS के बारे में बात करते हैं तो हमारे माइंड में इमेज आती है कि अच्छा, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा, उस पर कुछ दवाइयाँ होंगी जो कि हमें मेडिकल स्टोर से लेनी है, कुछ टेस्ट लिखेगा जैसे एक्सरे या जो भी अल्ट्रासाउंड वगैरह। तो अच्छा ठीक है, हमारी बीमारी का पता लगा के वो उस चीज़ की हमें दवाइयाँ दे देगा। तो ये हमारे माइंड में एक इमेज सेट हो गई है कि अच्छा, डॉक्टर ऐसा होता है। इसके बाद हमने आयुर्वेद के बारे में सुना है, तो आयुर्वेद में हमें आइडिया लगता है कि अच्छा, कुछ पंचकर्म की ट्रीटमेंट वो हमें बता सकते हैं जिन लोगों ने सुना होगा, या फिर हमें आयुर्वेद सुनते ही लगता है कि कुछ हर्बल मेडिसिन होगी। आजकल टैबलेट और कैप्सूल्स की फॉर्म में भी आने लगी है, तो कुछ हर्बल में लिखेगा वो। तो ये हमारे दिमाग में इमेज बनती है एक आयुर्वेद डॉक्टर की। फिर आते हैं होम्योपैथी डॉक्टर्स, BHMS। तो उनका तो पूरा अलग सिस्टम है, वो हमें वो जो छोटी छोटी गोलियां होती हैं सफ़ेद रंग की या फिर ड्रॉप्स होती है वो हमें देते हैं। लेकिन जब भी कोई बच्चा कहता है या कहीं भी हम सुनते हैं BNYS, तो कुछ इमेज नहीं बन पाती कि कैसा डॉक्टर, क्या डॉक्टर भी होता है, मतलब क्या डॉक्टर नाम के आगे लगाएंगे? लिटरली ये क्वेश्चंस आते हैं आज भी कि क्या हम BNYS के बाद डॉक्टर नाम के आगे लगा सकते हैं? जी हाँ, आप लगा सकते हैं, आपका बच्चा लगा सकता है। अच्छा, नीट की बात तो अलग रही। तो BNYS की हमारे दिमाग में कोई इमेज नहीं बनती है। तो मैं आपको आज एक वो कॉम्प्रिहेंसिव व्यू देना चाहती हूँ BNYS के बारे में कि वो क्या करेगा, कैसे ट्रीटमेंट होगा, वो समझ में नहीं आता है। तो BNYS में बहुत सारी थेरेपीज हैं। अगर मैं आपको जो कि आपने सुना होगा उन चीज़ों से शुरू करूँ, तो सबसे पहली है योगा थेरेपी, जिसके बारे में हम 4.5 साल पढ़ते हैं और उसके बाद 1 साल इंटर्नशिप में हम उसे प्रैक्टिस भी करते हैं। तो हम एक बेसिकली योगा डॉक्टर हैं, ना कि योगा टीचर। इस चीज़ को ध्यान रखना है कि हम लोग योगा डॉक्टर हैं। तो अगर किसी भी कंडीशन में, लाइक आपको ब्लड प्रेशर है या आपको हार्ट डिजीज है, कोई भी डिजीज है आपको और आप योगा करना चाहते हैं, तो आप योगा टीचर की सलाह नहीं लेते हैं, आप योगा डॉक्टर की सलाह लेते हैं, आप उनके गाइडेंस में योगा करते हैं। सो दैट इज द डिफरेंस। तो योगा डॉक्टर जो है वो BNYS के स्कोप में आता है। इसके बाद आपने सुना होगा एक्यूपंक्चर एंड एक्यूप्रेशर। तो एक्यूप्रेशर क्या होता है कि प्रेशर देते हैं हम थंब से किसी भी पॉइंट्स पर, लाइक यहाँ पे पॉइंट पे प्रेशर देते हैं,
बहुत सारे शरीर में हमारे पॉइंट्स होते हैं, तो उस पर अगर हम थंब से प्रेशर दे रहे हैं या कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं उनसे दे रहे हैं तो दैट कम्स इन एक्यूप्रेशर। और अगर हम उस पर निडल लगा रहे हैं तो वो बन जाता है एक्यूपंक्चर। तो ये दोनों चीजें भी BNYS ही, एक रजिस्टर्ड जो BNYS प्रैक्टिशनर है वही उसके अंदर आता है। ऑल्दो एक्यूपंक्चर के कुछ डिप्लोमा भी होते हैं, वो लोग भी प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि ये एक चाइनीज मेडिसिन है, लेकिन BNYS डॉक्टर ये प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल है जस्ट बाय डूइंग BNYS। तो आपका हुआ योगा डॉक्टर, दूसरा है एक्यूपंक्चर एंड एक्यूप्रेशर, थर्ड आपका आता है मसाज थेरेपी। तो आप गए होंगे लाइक बैक पेन है या फिर घुटनों में पेन है या कोई भी किसी भी तरह की मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन जो आपकी होती है उसमें आपको मसाज यूजुअली प्रेफर किया जाता है। तो मसाज थेरेपी एक पूरा सब्जेक्ट है जो कि एक BNYS डॉक्टर अपनी थेरेपी में प्रिस्क्राइब करता है। तो अगर प्रिस्क्रिप्शन हमारे पास हमें लिखना है, जैसे MBBS डॉक्टर दवाइयाँ लिखेगा वैसे हम कुछ योगा थेरेपी लिखते हैं, अगर मसाज की जरूरत है तो मसाज लिखते हैं, एक्यूपंक्चर की जरूरत है तो एक्यूपंक्चर लिखते हैं। तो ये इस तरीके से हमारा प्रिस्क्रिप्शन बनता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम फास्टिंग थेरेपी, उपवास। तो ये हम जानते हैं कि उपवास एक बहुत पुरानी पद्धति है चिकित्सा की, तो वो हमारे स्कोप में आता है। तो हम उपवास का प्रयोग करके लोगों को ठीक कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि केवल उपवास से ठीक हो सकती हैं। यहाँ पर उपवास का मतलब वो नहीं है जो कि हम घर में करते हैं, मैं आपको साफ साफ बता देना चाहती हूँ। तो ये बहुत ही अलग चिकित्सा के माध्यम से हम, मतलब चिकित्सा के नज़रिए से हम उसे करते हैं। पूरा सब्जेक्ट है, वो पूरा डॉक्टर्स पढ़ते हैं, गाइडेंस में आपको उपवास दिया जाता है और बहुत ही अलग तरीके का होता है, तो आप उसके बारे में बाद में जान सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं हाइड्रोथेरेपी, जिसे हम जल चिकित्सा भी कहते हैं। तो हाइड्रोथेरेपी भी एक पूरा सब्जेक्ट है जो कि हम पढ़ते हैं। अगर आपने सुना होगा हिप बाथ, स्पाइनल बाथ, या फिर हम पैरों में, आपने बहुत कॉमनली प्रैक्टिस देखा होगा जब मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं तो हम गर्म पानी में पैर करके डालते हैं या गर्म पानी की बोतल को हम अपने एब्डोमेन पे सिकाई करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो भी हम पानी जहाँ यूज़ कर रहे हैं या केवल पानी पीना भी एक जल चिकित्सा के अंदर आता है, और ये भी प्रिस्क्रिप्शन में जाएगा एक BNYS डॉक्टर के। अगर किसी को नींद नहीं आ रही है तो हमारा यूजुअल प्रिस्क्रिप्शन होता है कि आप गर्म पानी में पैर डाल के बैठिए रात के समय 5 से 10 मिनट। पूरा प्रोसीजर के साथ, पूरा साइंटिफिक एविडेंस के साथ हम ये थेरेपीज प्रिस्क्राइब करते हैं। कुछ भी थ्योरेटिकल या फिलॉसफी नहीं है, सारी चीज़ें एविडेंस बेस्ड हैं। तो इस तरीके से एक BNYS डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन बनता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि चुंबकीय थेरेपी, तो कलर थेरेपी, तो इस तरीके से हमारी पूरी चिकित्सा बनती है। तो प्रैक्टिस ऑफ स्कोप एक बहुत बड़ा हो जाता है, हम किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। तो आपके बच्चे ने बिल्कुल कोई गलत कोर्स नहीं चुना है, सही चुना है, बहुत अच्छा फ्यूचर है। और आप इस चीज़ को इमेजिन कर पा रहे हैं अभी कि अगर BNYS डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो आपको क्या प्रिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आपकी कंडीशन के हिसाब से आपको मसाज मिल सकती है, आपको फास्टिंग के लिए बोला जा सकता है, या फिर आपको जल चिकित्सा की ज़रूरत हो सकती है। डाइट एंड न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है नेचुरोपैथी का। बेसिकली नेचुरोपैथी का कोर प्रिंसिपल है टू अलाउ द बॉडी टू हील इटसेल्फ, यानी कि हम बॉडी को केवल असिस्ट करेंगे, हम उसकी मदद करेंगे और बॉडी खुद से हीलिंग स्टार्ट करेगा। सो ये नेचुरोपैथी का एक कोर प्रिंसिपल है दैट बॉडी हील्स इटसेल्फ। और आपको इस चिकित्सा पद्धति में विश्वास होना जरूरी है। ये एक ऑल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन में आता है आयुष के अंतर्गत। तो आप, यानी कि कन्वेंशनल मेडिसिन जिसको हम बेसिकली मेडिसिन लेते हैं, जैसे कि MBBS जो प्रैक्टिस करते हैं, उससे हटके आप क्या ले सकते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो कि जिसमें कन्वेंशनल मेडिसिन काम नहीं करती है, तो आप उसकी जगह आप क्या चूज कर सकते हैं। जैसे अर्थराइटिस है, आपको पेन रिलीफ मिल जाएगा कन्वेंशनल मेडिसिन में, लेकिन आपको कोई क्योर नहीं मिल पाएगा, या लॉन्ग टर्म में आप पेन किलर्स नहीं ले सकते हैं। तो आप ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ जाकर एक बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। या ऐसी बहुत सारी बीमारी हैं लाइक ओबेसिटी, व्हाट यू विल डू इन कन्वेंशनल मेडिसिन, डायबिटीज मेलाइटिस, यू कैन कंट्रोल योर ब्लड शुगर, बट
लाइफ इज़ मोर देन दैट। सो आपको एक अपने लिए बेहतर ऑप्शन चुनना है। मैं नहीं कह रही कि BNYS अच्छा है, BMS अच्छा है। चूज एज पर योर कंडीशन। आप देखिए आपको किसकी ज़रूरत है, इमरजेंसी कंडीशन है तो मैं नहीं कह रही कि आप BNYS में आइए, आप ऑब्वियसली MBBS में जाएंगे। लाइक अगर कहीं एक्सीडेंट हुआ है तो ऑब्वियसली आपको कन्वेंशनल मेडिसिन में जाना होगा। लेकिन अगर कोई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, इसीलिए BNYS प्रैक्टिशनर को लाइफस्टाइल प्रैक्टिशनर, लाइफस्टाइल मेडिसिन प्रैक्टिशनर भी कहते हैं, फंक्शनल मेडिसिन प्रैक्टिशनर कहते हैं। तो ये बहुत सारे नाम हैं जिनसे हमें जाना जाता है। सो दिस इज द शॉर्ट इंट्रोडक्शन व्हाट इज BNYS। सो BNYS मैं आपको वापस से शॉर्ट में गिना देती हूँ। 5.5 साल की एक मेडिकल डिग्री है जिसमें आप MBBS की तरह ही बेसिक मेडिकल साइंस पढ़ते हैं, जैसे कि एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी। सो ये सारे जो साइकेट्री, साइकोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन, फॉरेंसिक मेडिसिन, सारे सब्जेक्ट्स लाइक ऑलमोस्ट आपके सारे मेडिकल सब्जेक्ट्स BNYS के बेस में होते हैं। सो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, मॉडर्न डायग्नोसिस, सारी चीज़ें आपको BNYS में भी पढ़नी होंगी। प्लस आपके जो एक्स्ट्रा थेरेपीज हैं आपको वो सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे। तो ये मतलब BNYS का कोर है टू इंटीग्रेट। तो आप किसी भी थेरेपी के साथ इंटीग्रेट करके भी चल सकते हैं। अगर आपकी हाई ब्लड प्रेशर की मेडिकेशंस चल रही हैं तो वी डू नॉट एडवाइज यू टू स्टॉप दैट मेडिसिन। आप उस मेडिसिन के साथ कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिसेस करके उसका डोज कम कर सकते हैं या एक बेहतर लाइफ जी सकते हैं। इवन आप रिवर्स तक कर सकते हैं। सो यू हैव टू चूज वाइजली। और this video is specially I am making to aware about BNYS, what is BNYS. so I am not going much into the therapy part, मैं therapy part में ज़्यादा नहीं जाऊँगी। तो ये सारे subjects MBBS की तरह आपका बच्चा पढ़ रहा है, अगर आपका बच्चा कोई BNYS में है या in future होने वाला है। so this is the short introduction about BNYS, क्या क्या subjects होते हैं, therapies क्या क्या देते हैं, और करियर स्कोप्स हम आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। तो क्या क्या करियर स्कोप हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई थिंक दिस मच इज इनफ फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक प्लीज शेयर इट, सब्सक्राइब इट, एंड थैंक यू सो मच।